नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाजसेवी पुष्प कुमार अग्रवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। पुष्प अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर कंट्रोल न्यूज चैनल के अंदर। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो महाराजा श्री अग्रसेन जी की जो जयंती मनाने जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए सर? अभी जो 22 सितंबर को पहला नवरात्रा है, माई का आगमन भी है और महाराजा अग्रसेन जी की उस दिन जयंती भी है। तो खानपुर का जो तिगड़ी वाला पार्क है, उसमें हम लोग बड़े धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाने वाले हैं। वहीं सर, साउथ दिल्ली की बात की जाए तो काफी तादाद में यहाँ पे वैश्य समाज के लोग रहते हैं, खासकर अग्रवाल समाज के। हमारा समाज साउथ दिल्ली में बहुत अच्छी तादाद में है। अग्रवाल समाज, वैश्य समाज सारे मिलकर बहुत अच्छी, चाहे वो संगम बिहार का क्षेत्र हो, चाहे दक्षिणपुरी का हो, मदनगिर का हो, हर जगह हमारे लोग हैं। इधर आपका नियर बाई महरौली है, साकेत है, आपका तुगलकाबाद साइड में है। तो हमारे लोग बहुत अच्छी संख्या में, वैश्य समाज, अग्रवाल समाज अच्छी संख्या में हमारे लोग हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जी सर, इस बार मैंने देखा काफी सारी बाढ़ बाढ़ आई, दिल्ली के अंदर भी बाढ़ आया, यमुना जी में बाढ़ आया। अभी पंजाब भी बहुत बुरा हाल है, बाढ़ के ग्रस्त हो रखा है पूरा पंजाब। इसको लेकर के अग्रवाल समाज की तरफ से कुछ हेल्प की गई? हमारा समाज अभी भी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चल रहा है इकट्ठा करके वो पंजाब में भिजवाने का, उसके लिए हमारे सभी समाज के लोगों ने उनका बढ़ चढ़ के भाग ले रहे और सहयोग कर रहे। ये स्वयं आपके लोगों के माध्यम से ही हो रहा है सर? जो हाँ, सारे हमारे लोग ही 90% जो हमारे दुकानदार, जो भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा या कोई बाढ़ग्रस्त होगा या कोई गरीब कन्याओं की शादी होती है, तो हमारा समाज सबसे आगे रहता है जी, अग्रणी है। इसीलिए उसको नाम अग्रवाल दे रखा, अग्र हो करके कार्य को करना, जो अग्र हो जाए हर चीज के लिए। हाँ, आगे रहना, हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पूरे देश भर में हो, कहीं पे बावड़ी है, व्यापार की बात हो, व्यापार की बात है, सुबह से लेकर रात तक व्यापार करते हैं, अपने शरीर को खपाते हैं, लेकिन देने के नाम पे हमेशा हाथ को ऐसे करके रखते हैं कि भाई जो भी आया, किसी भी रूप में आया, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी करनी हो, कोई धार्मिक जागरण करना हो, कोई सनातन धर्म का कार्यक्रम हो, कोई भंडारा हो, कोई मंदिर का काम हो, कहीं हॉस्पिटल हो, हर काम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं सबका। सर, जो जयंती मनाई जाएगी वो 5 अक्टूबर को बनाई जाएगी। सर, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन आ रहे हैं उस दिन और क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं? ऐसा है कि हमने जो कार्यक्रम रखा है, पहला कार्यक्रम तो 22 सितंबर का है, अग्रसेन पार्क खानपुर में, जहाँ पे 1992 में हमने वहाँ अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना करी थी। दिल्ली में पहली मूर्ति यदि कोई लगी तो वो खानपुर में लगी। उसके बाद बाकी जगह लगी हैं। तो हम तो उस समय से हमारा समाज जागरूक है, ये लगा लीजिए कि दिल्ली में कितने एक्टिव हैं हम लोग, कि समाज के लिए हमने वो बड़ा संघर्ष करके वो मूर्ति स्थापना करी थी, जिसमें उस समय सांसद होते थे जयप्रकाश अग्रवाल जी, वो कांग्रेस के नेता होते थे, वो आकर के इस मूर्ति का अनावरण किया था। तो जो पहली प्रथम मूर्ति रखी गई दिल्ली के अंदर, वो कानपुर में ही रखा गया था? खानपुर में। उसके बाद किदुसिया पार्क कश्मीरी गेट में थी। उसके बाद तो कई मूर्तियां लग गई। अब हमने एक कालका जी में लगाई है और एक मंदिर कालका जी में मूर्ति, छोटी मूर्ति लगाई है जहाँ भंडारे का होता है। एक कालका जी में गोविंदपुरी में धर्मशाला है, वहां पे भी मूर्ति स्थापना हो रखी है। कुछ लोगों को धारणा है कि सबसे ज्यादा अगर वैश्य समाज की बात की जाए तो रोहिणी के अंदर पाए जाएंगे, या इधर चलते हैं अपने चांदनी चौक में पाए जाएंगे। क्या ये सब क्या मिथ है क्या सर? ये वही हो रहा है जी। हमारे साथ क्या है कि हमारे सारे लोग जो हैं वो पार्टी का भी झुकाव एक तरफ हो जाता है। हमारे साउथ दिल्ली की तरफ हमारे जो अग्रवाल वैश्य समाज है उसकी तरफ इधर कोई झुकाव नहीं होता। ना तो उनके जल्दी से कोई पदाधिकारी बनाते, ना कोई उनको टिकट देने की कोई बात आती है, तो यहाँ आकर ये दब जाती है बात कि भाई नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं। जबकि हम सबसे ज्यादा संख्या में, तो इस बार हम ये चाह रहे थे कि जब भी जनगणना हो, मोदी जी ने जो जनगणना का एक अभियान चला रहे हैं, उसमें हमारा भी एक कॉलम होना चाहिए जिसमें अग्रवाल के नाम से कास्ट आए
और वो उसमें लिखा जाए, और एक वैश्य समाज की आए, ताकि क्या जो हम लोग गलती से, मैं तो सबसे अग्रवाल बंधुओं से ये आग्रह करूंगा कि भाई आप अपने नाम के आगे गर्ग, मित्तल, बंसल, गोयल जो भी लगाना चाहे लगाए, लेकिन जब कास्ट की बात आए तो अग्रवाल जरूर लिखाएं, या एक कॉलम हो उसमें अग्रवाल लिखाएं, ताकि हमारी अग्रवालों की संख्या पूरे देश भर में गिनती आए कि भाई हम कितनी संख्या में है अग्रवाल समाज, विश्वविख्यात होगा इस तरह से। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात बताई जो आपके जो भी 18 गोत्र हैं सर, हाँ इसमें कम से कम अग्रवाल जरूर लगाना चाहिए सर। हाँ, मतलब हमारे जो है 17.5 गोत्र है वो 18 गोत्र की गिनती में आते हैं, जी लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अपने अग्रवाल बंधुओं से निवेदन है कि जब भी आपके पास कोई जनगणना वाले आते हैं तो आप अपनी कास्ट जो है वो अग्रवाल लिखें, और बाकी नाम जो भी नाम के आगे लगाए वो अलग मैटर है, गर्ग, मित्तल, बंसल जो भी लगाए वो अलग है, लेकिन कास्ट एक ही लिखनी है, अग्रवाल। जब हम अग्रवाल समाज का लिखेंगे, अग्रवाल लिखेंगे, तो हमारी संख्या पूरे देश भर में काउंटिंग होगी कि भाई हम अग्रवाल कितनी तादाद में है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी छोटी चीजों पे लोग नजर नहीं डालते अब वो हमारे से गलतियां हो जाती, कई बार हमारे समाज के लोग उनको सारा दिन अपने काम धंधे से, अपने व्यापार से, व्यापारी हैं, पूरे देश को सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं, और सबसे ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार यदि कोई करता है तो वो अग्रवाल समाज है, जो हर प्रकार से सहयोग करके इस सनातन धर्म को आज जिंदा रखा हुआ है, करता चला आ रहा है करता चला आ रहा है। हर चाहे वो खाटू श्याम जी के जागरण, आज पूरे देश भर में यदि खाटू श्याम जी के जितने जागरण हो रहे हैं ना, उसमें आप उठा के देख लीजिए कि अग्रवाल समाज ही सबसे आगे। बिल्कुल 90% कम से कम 90% लोग हमारे लोग ही काम कर रही है, जिसमें कितनी व्यवस्थाएं होती हैं, लाखों रुपए का खर्चा होता है, 20-20 लाख के जागरण होते हैं, 40-40 लाख के होते हैं, 1-1 करोड़ रुपए के जागरण होते हैं, और वो करते हैं। बिल्कुल तो वो समाज में ही वो जो पैसा खर्च होता है समाज में ही लोगों के बीच में जाता है, चाहे उसमें टेंट वाले के पास जाता है, टेंट वाले की लेबर होती है, कपड़े का काम होता है, कपड़े की दुकानों पे जाता है, वो आगे जाकर उन जो कपड़ा बनाते हैं उन तक जाता है, बुनकरों तक। तो ये हमारा जो समाज के जो खर्च करते हैं वो पैसा नीचे स्तर तक खर्च होता है, उन तक लाभ पहुंचता है इसका। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबको, सभी को मतलब समान अधिकार मिलता है और रोजगार मिलता है। तो इसलिए हमारा समाज जो है ना जी, वो रोजगार देने में सबसे आगे है। हम कभी भी आज तक नौकरी मांगने नहीं गए कि भाई हमें कोई नौकरी दो, हमें कोई आरक्षण दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना व्यापार करने दो, और प्यार से, प्रेम से हम व्यापार करें और ईमानदारी से व्यापार करें, ताकि हम सरकार को भी अच्छा टैक्स दे पाए और अच्छी तरीके से कार्य को चला पाए। सर, जो महाराज अग्रसेन जी की जयंती हो के उपलक्ष्य में मैंने सुना है सर, चित्रकला प्रतियोगिता भी आप रख रहे हो और डॉक्टरों को भी सम्मान देने की योजना बना रहे हैं सर, कुछ हमारे दर्शकों को। हाँ, तो ये इसलिए रखा है जी, जैसे हमारे समाज में जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको चित्रकला प्रतियोगिता महाराजा अग्रसेन जी का चित्र बनवाते हैं, ताकि उनके ध्यान में रहे कि हम किस वंशज के हैं, आगे चल के पीढ़ी उनकी आने वाले समय में अपनी पहचान रखें कि भाई हम किस समाज से हैं। जो हमारे समाज के डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए हैं, या किसी प्रोफेसर हैं, तो उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी हमने सम्मान करने की योजना बनाई है, ताकि समाज में उनको देखकर आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको भी प्रेरणा मिले। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को, जिनका 85% ऐसे क्षेत्र में रह करके अच्छे नंबर लाना, उन बच्चों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे मंच से। और हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में भी एक हमने कार्यक्रम रखा है, ताकि लोगों तक संदेश जाए कि आने वाले समय में बेटियों की कितनी जरूरत है हमें। समाज में बेटियों को अनदेखा, गर्भ में मार दिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बेटी तो, जब बेटी नहीं होगी तो समाज हमारा कैसे बढ़ेगा। और बेटियां भी, हम ये चाहेंगे कि बेटी जो हमारे समाज की है वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन अपने समाज में ही, अपने समाज के लड़कों से ही विवाह करे, ताकि वो आने वाले समय में हमारा समाज बढ़ता चला जाएगा। हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी करने जाते हैं, उसके बाद वो
दिशाविहीन हो जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई, जो दिशाहीन होते हैं उस पर कंट्रोल होगा कहीं ना कहीं सर। दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी से और उनकी कैबिनेट से आग्रह करूंगा कि वो हमारे ही क्षेत्र में दक्षिणपुरी में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बना हुआ है, वो अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ, उसका नामकरण यदि करेंगे महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे, तो हमारा इस साउथ दिल्ली और आसपास का जो नई दिल्ली क्षेत्र है, उन सब समाज के लोगों को एक उत्साह मिलेगा और समाज में एक जागरूकता है कि हमारे समाज को भी पूछा जा रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एक हॉस्पिटल जरूर तय करेगी, उसका नाम होने। बाकी सभी वर्गों के नाम लिखे जा चुके हैं, तो यही आग्रह मैं पुनः निवेदन करूंगा कि भाई रेखा गुप्ता जी से वो हमारे महाराजा अग्रसेन जी का नाम 22 सितंबर को हॉस्पिटल का नाम घोषित करें। बिल्कुल, जिससे काफी लोगों को सहायता मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी, और हमसे जो होगा, हमारे क्षेत्र की तरफ से जो भी सहयोग होगा, हम करने को तैयार। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे पुष्प सर? मैं यही कहूंगा कि भाई समाज जो है ना जी, हमारा देना जानता है, हमेशा देता रहा है, आगे भी देगा। हमारे को थोड़ा सा आप सरकार की आवश्यकता यह है कि थोड़ा हमारे समाज के लोगों पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि हम मिलजुल करके इस क्षेत्र में दिल्ली का विकास कर पाए। पुष्प अग्रवाल जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो आप महाराजा अग्रसेन जी की जो जयंती के उपलक्ष्य में कोई मुख्य गेस्ट भी आ रहे हैं सर? हमारे जो क्षेत्रीय दक्षिण दिल्ली के जो सांसद हैं, माननीय श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी जी, उनकी भी उपस्थिति रहेगी हमारे कार्यक्रम में जी। उनसे आग्रह किया कि आप भी आए, हमारे थोड़ा सा आशीर्वाद देके जाए। और उनका बड़ा सहयोग रहा जी, उनसे हमने जब भी आग्रह किया हॉस्पिटल का और मेट्रो स्टेशन का नाम के लिए, और बस स्टैंड का भी नाम होना चाहिए महाराजा अग्रसेन हमारे क्षेत्र में, क्योंकि उसी जगह बस स्टैंड है जहाँ मूर्ति लगी हुई। तो उन्होंने तत्काल उसी समय राम सिंह बिधोड़ी जी ने, सांसद जी ने, तुरंत उन्होंने कहा मैं रेखा जी को अभी लिख करके भेज देता हूँ। उन्होंने तुरंत अपनी लेटर हेड से उनको अवगत करा दिया, रेखा जी के पास भेज दिया है कि भाई मैं समर्थन करता हूँ। वही विष्णु मित्तल जी के विषय में और हमारे जो विष्णु मित्तल है, उनका भी सानिध्य है 5 अक्टूबर को, वो भी हम 5 अक्टूबर को वो भी हमारे उपस्थिति रहेंगे, उनका भी सानिध्य हमें मिलेगा। विष्णु मित्तल जी जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री। विष्णु जी प्रथम बार आ रहे हैं, पहले भी आए ना? विष्णु जी हमारे पहले भी आ चुके हैं, और बड़े मधुर भाषी हैं और बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, और बिजी भी बहुत है, क्योंकि पूरा दिल्ली का भार उनके पर है, तो इसलिए उनसे आग्रह करा है, तो कोशिश वो करेंगे, कह रहे थे मैं जरूर आऊंगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जी का भी आने का कुछ? हाँ, विजेंद्र गुप्ता जी से भी हमने कहा, उनको भी मुख्य अतिथि हमने बनाया है कि भाई वो आप भी आए, क्योंकि हमारे समाज का किसी भी पार्टी में हो चाहे कहीं हो, ये तो पार्टी के ही है, तो उनसे तो आग्रह किया हमने कि वो भी आए। तो पिछले जो हमने कार्यक्रम किए उनमें हर बार वो आते रहे, और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। इसके लिए वो पार्टी के, बिना पार्टी के लोग भी आ रहे हैं जो पार्टी से अलग? हाँ, पार्टी के अलावा जैसे हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे जो भी पार्टी का, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वाल्मीकि समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, खटीक समाज का हो, जो भी हमारे पार्टी के से जुड़े हुए हैं या हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको आदर पूर्वक बुलाते हैं, क्योंकि हम उत्सव मना रहे हैं, हम पर्सनल कोई कार्यक्रम तो है नहीं, इसलिए सबका और उनकी सबकी भागीदारी रहती है और बड़ा स्नेह रहता है। और वही भंडारा वगैरह की बात करें? हाँ, वो खाने पीने का सारा इंतजाम रहता है, उसे सभी लोग आते हैं और बड़ा प्यार आदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।